तन्हाई। कि मैंने जवाद को अपनी जिंदगी में वो जगह दे दी है जो पहले तुम्हारी थी। आशु, मुझे पता है इस वक्त तुम गुस्से में हो। तुम सिर्फ, मैं समझ सकता हूं। देखो, मुझे पता है अम्मा जी ने जो भी कहा है ना, उसका गुस्सा है तुम्हें। जाहिर सी बात है, किसी भी औरत के बारे में कोई इस तरह से बात करेगा तो वो बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करेगी जिस तरह से तुम कर रही हो। मैं शर्मिंदा हूं, और अम्मा जी से भी मैंने कि घरों में 100 इख्तलाफात होते हैं, 100 बातें होती हैं, लेकिन इस तरह से किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। ये इल्जाम नहीं है। क्या? मैं जवाद से शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या करना चाहती हो? तुम मुझे तलाक दे दो। यानी अम्मा जी जो कुछ अम्मा जी कह रही हैं वो सच है? जान से मार दूंगा मैं। वो मेरी पीठ में छुरा घोंपता रहा, मैं उस पर एतबार करता रहा, और वो ये सब कुछ करता रहा। तुम्हें फरगलाता रहा, आस्तीन के सांप को दोस्त समझता रहा मैं। उसका कसूर नहीं था। उसका कसूर नहीं है तो मेरा कसूर है। मेरा कसूर है, मेरा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम क्यों नहीं रहना चाहती मेरे साथ? हाँ, तुम क्यों नहीं रहना चाहती मेरे साथ? मैं मान ही नहीं सकता इस बात को। मियां बीवी वाला कभी रिश्ता ही नहीं रहा हमारा। दोस्तों की तरह रहे हम लोग, आशिक और महबूबा की तरह समझते रहे एक दूसरे को। हाँ, अब नहीं है। मैं अब भी तुमसे वैसी मोहब्बत करता हूं आयशा। मैं नहीं करती। मैं नहीं मान सकता कि तुम मेरे साथ इस तरह कर सकती हो। मैं जानता हूं औरत को वर्गलाना बहुत आसान होता है। मैं जवाद से शादी करना चाहती हूँ। तुम उसे नहीं जानती। पहले नहीं जानती थी, अब जानने लगी हूँ। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मेरे सामने किसी गैर मर्द के बारे में तुम ये सब कुछ कह सकती हो? तुम में और किसी और मर्द में क्या फर्क है मुइज? बताओ मुझे। किसी और की बात मत करो, ये बोलो कि मुझ में और जवाद में क्या फर्क है, क्योंकि इस वक्त मेरा और जवाद का मौजूदा कर रही हो। वो फर्क मैं जानती हूँ। जानती हो तो बताओ। अच्छा, मैं बताता हूं तुम्हें। मुझ में और जवाद में ये फर्क है कि मैं अपने दोस्त की बीवी को बहन समझता हूं, उनको वर्गलाता नहीं। मैं किसी के एतबार को ठेस नहीं पहुंचाता। मैं अपने दोस्त के घर में नियत लगा के नहीं बैठा हुआ। ये सब कुछ तो उसने भी नहीं किया। नहीं किया उसने। चिल्लाओ मत, आराम से बात कर सकते हैं हम। सारे घर को क्यों तमाशा दिखा रहे हो? तमाशा मैं दिखा रहा हूं, और जो तुम कर रही हो वो। हाँ, मैं बुरी हूं। मैं तो कह रही हूं मैं बुरी हूं, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे लिए बाहर धक्के खा रहा हूं। और धक्के खा रहे हो तुम? सब कुछ मैं किसके लिए कर? तुम्हारे लिए, अपनी बेटी के लिए। ना मेरे लिए कर रहे हो ना इसके लिए कर रहे हो। क्यों? इस घर का हिस्सा नहीं हो तुम यहां नहीं रहती? मेरी मजबूरी है। मैं इस मजबूरी को खत्म करना चाहती हूँ।
अगर तुम बाहर गए हो, अपनी मर्जी से गए हो, अपने लिए गए हो, तुम्हारी अपनी वजूहात थी। अच्छी जिंदगी देना चाहता था तुम लोगों को। जिंदगी बची कहाँ है मोहित? अच्छे बुरे का तो सवाल ही नहीं आता। बेचारे मर्द बाहर मर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उनकी औरतें इस तरह से नहीं करती जिस तरह तुमने किया है मेरे साथ। धोखा दिया। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे सामने करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ से एतबार उठा रही हूँ मेरा। उसके लिए माफी चाहती हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब तुम कर रही हो। ये सब कुछ तुम क्या कैसे रही हो? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुम समझ लो कि मैं बुरी थी। मैं बुरी थी और मैं बुरी हूं। मुझे सफाई का मौका दिए बगैर सजा दे दी। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर बाहर चला गया तो ये सब कुछ कर रही हो, छोड़ रही हो बिना सोचे समझे। किसके लिए कर रही? ये भी नहीं सोचा तुमने एक बार के कितनी जिंदगियां तबाह होंगी इसकी वजह से। कुछ जिंदगियां बच भी जाएंगी। सिर्फ तुम्हारी और जवाद की। इसके बारे में सोचा तुमने? मेरे बारे में सोचा? तुम्हारे पास अनीला है। अनीला को बीच में मत लाओ, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस मसले से। जवाद नूर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगा। अभी तक वही रखता आ रहा है। तुम्हारा ख्याल है कि मैं अपनी बच्ची को तुम लोगों को ले जाने दूंगा? तुम कैसे पालोगे इसे? ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं मां हूं इसकी। तुम्हारी जैसे खुदगर्ज औरत को ये नहीं कहना चाहिए। खुदगर्ज? मैं खुदगर्ज हूं और तुम क्या हो? मैं खुदगर्ज हूं। मैं तुम्हारी तरह किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक रहा। अपना घर नहीं तोड़ना मैं। तुम्हें तोड़ने की जरूरत क्या है? तुम जिस तरह चाहो आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। अपनी गर्लफ्रेंड रख सकते हो, उसके साथ घूम फिर सकते हो, उसके साथ अफेयर चला सकते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बाहर प्रदेश में वक्त काट रहे हो। अनीला के साथ कोई अफेयर नहीं है मेरा, ना ही वो गर्लफ्रेंड है मेरी। मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ इस बात पे? तुम कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद जवाद के साथ अफेयर चला रही। तुम तो कोई ना कोई बहाना ढूंढोगी, कोई ना कोई ऐब निकालोगी मुझ में। मैं तुम में ऐब नहीं ढूंढ रही हूँ मोइज। तुम बहुत अच्छे हो, मैं बुरी हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए कह रही हूँ प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम अपने बहन भाइयों की जिंदगी बनाना चाहते तो वो तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मुझे जाने दो, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करती हूँ। मैंने मुइज़ को सब कुछ बता दिया, सामान पैक कर लिया अपना। बहुत हंगामा हुआ। मैंने उसे कहा मैं उसके साथ नहीं रह सकती।
लेकिन वो मुझे नूर नहीं दे रहा। मैं तुम्हें कहा था ना, मुझे नूर नहीं देगा वो। लेकिन अगर समझता है वो किस तरह मुझे ब्लैकमेल करके रोक सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। मैंने कह दिया है उसे। तुम चुप क्यों हो? आयशा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस लिए? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? मैंने बहुत कोशिश की है अपनी अम्मा को मनाने की, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया अगर मैंने तुमसे शादी की कोशिश भी की तो वो अपनी जान दे दी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आयशा, लेकिन मैं अपनी माँ, उन्होंने कल रात अपनी भांजी से मेरा निकाह कर दिया। मैं नहीं करना चाहता था, मगर आयशा, मैं हेलो रब्बा मेरे मेल होवे जुदाई ना होवे, दिल च वो छोड़िया दी अग लग जावे, दिल च वो छोड़िया दी अग लग जावे। मुझे माफ कर दो। देख लिया ना तुमने क्या किया जवाब में, और तुम उसकी खातिर अपना घर तोड़ने जा रही थी। मैं तो पहले ही कहती थी कि दगाबाज है ये। जो अपने दोस्त का ना हो सका वो तुम्हारा क्या होता। कसूर उसका नहीं है, कसूर आपकी बेटी का है। इसे ये शर्माया खत्म हो गई है। पहले अपने नन का घर उजाड़ा, फिर अपने मियाँ के दोस्त को फंसाया। मेरा भाई ऐसी औरती शक्ल नहीं देखने वाला। अम्मा, सारा कसूर आपकी बुरी तरबियत का है। पहले मुझे इसके लिए पागल हुई और अब मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म आती है। इसने तो पूरे खानदान में मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और हिमायत करें अपनी बहन की। मेरी माँ रोक टोक करती थी ना तो आप सबको बहुत बुरा लगता था, इसीलिए रोकती थी। अम्मा, अब ये यहाँ नहीं रहेगी। जाए मुझसे माफी मांगे और वहां रहे। मेरा भाई ऐसी औरत को नहीं बसाने वाला। मैं आप सबको ये साफ साफ कह रही हूँ। लगा ऐसा रोग पिया, लगा ऐसा रोग पिया, मन अंदर है सोग पिया, सुने नैना ओ सुने नैना बैन करे। अरे ये कहाँ लेकर जा रही हो? फरा बीबी ने कमरा खाली करने के लिए कहा है। क्यों? वो बच्चों का कमरा बनाएंगी ना। बच्चों का कमरा है तो पर वो कमरा बड़ा नहीं, ये कमरा बड़ा है बीबी। खबरदार जो किसी ने आयशा का सामान उसके कमरे से निकाला तो। चलो जाओ, वापस रखो जाकर।
मैं तो जी ये सब फरा बीबी के कहने पे कर रही थी। जा रखो ये सामान। ठीक। ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही हूँ, कमरा साफ कर रही थी। छोड़ दे, मैं खुद कर लूंगा। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा काम कर रही हूँ? ऐसा नहीं है, मैं सारा काम अपना खुद करता हूँ। मम्मी नहीं करती थी क्या? नो, शी यूज्ड टू बी बिजी। लेकिन मैं बिजी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास तो बहुत वक्त है इन सब कामों के लिए। लेकिन पापा ने मना किया है। किस बात से? कि मैं आपसे ज्यादा काम नहीं कराऊँ। क्यों? वो चाहते हैं आप पे बर्डन ना पड़े। कोई बर्डन नहीं है मुझ पे। आप काम कर करके थक नहीं जाती? काम से नहीं थकती मैं। अब मैं जब तक इधर हूँ तुम्हारा कमरा मैं साफ करूँगी। जब तक मैं हूँ? What do you mean? आप वापस जाने का सोच रही हैं? वीजा एक्सपायर हो रहा है। वीजा एक्सटेंड भी हो सकता है। कोई फायदा नहीं। I won't let you go back to Pakistan. अच्छा भाई, मुझे ये काम करने दो, बाद में बात करेंगे। मैं पापा से कहूँगा कि वो आपको वापस नहीं जाने देंगे। दूसरी वाली दराज में रख दो। कमरा खाली कर दिया? नहीं जी, मैंने रोका इसे कमरा खाली करने से। तुम जाओ रशीदा, काम करो अपना। गजब खुदा का, किससे पूछकर तुमने कमरा खाली करने को कहा? कमरा तो पहले ही खाली था। आयशा और नूर जब आएंगी कुछ माह के बाद, कहाँ रहेंगी वो अब वापस नहीं आती, ना आयशा ना नूर। हो सकता है वो छुट्टियों में आ जाएं कुछ दिन रहने को। उस वक्त कहाँ रहेंगी? भाईजान का कमरा है ना, वहां रह लेंगी। ये घर मुईज के पैसों से चलता है। उसी के पैसों से इस घर को खरीदा गया है। उसकी बीवी और उसकी बेटी के लिए कमरा तक ना हो। पहले तो आपने ये बात कभी नहीं की। अब कर रही हूँ। इतना ख्याल था ना नूर और आयशा का, तो पहले जाने देती उन्हें भाईजान के पास। नहीं जाने दिया, बहुत बुरा किया। अब ख्याल करके और भी बुरा कर रही हैं आप। भाईजान की कमाई का ताना देना जरूरी होता है। मैं जानता हूं ये सारा घर भाईजान की कमाई से चलता है, लेकिन मेरा गुजारा उनकी कमाई के बगैर हो सकता है। आपका और आपकी बेटियों का गुजारा उनकी कमाई के बगैर नहीं हो सकता। समझ लिया? हाँ, मैंने मना कर दिया फरा और हसीब को तुम्हारा कमरा इस्तेमाल करने से। क्यों मना किया अम्मी? इस्तेमाल करने देती। कैसे इस्तेमाल करने देती? वो तुम लोगों का कमरा है, मेरी नूर का कमरा है। नूर का यहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा तो कहाँ वापस आएगी? और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। इतने सालों में एक कमरा ही तो दिया मैंने तुम लोगों को, अब वो भी। अच्छा बताओ, नूर कैसी है? ठीक है, बात करेंगी? हाँ हाँ करवा दो। उसने तो मुझसे बात ही नहीं की। क्या अभी भी नाराज है दादी से? नहीं नहीं, नाराज तो नहीं है, काम में मसरूफ है। लो बात करो। किसका फोन है? दादी का फोन है। किस लिए? तुम्हें याद कर रही हैं, तुमसे बात करना चाह रही हैं। उन्हें मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं, और नहीं तो मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि उनसे बातचीत में जाकर। और पाकिस्तान में उन्हें बहुत से लोग मिल जाएंगे बातचीत के लिए। नूर, हेलो अम्मी, वो जरा काम से निकली हुई है, आएगी तो बात करवा दूंगी आपकी। मैं फिर फोन करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह तुमने अम्मी से बात की। सारी बातें सुन ली उन्होंने, कितना दुख हुआ होगा। उन्हें छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप दुख की बात कर रही हैं। इतने शौक से फ़ोन किया था तुमसे बात करने के लिए, 2 मिनट बात कर लेती। बात करने का फायदा? तुम्हारी दादी है अम्मी। जानती हूँ, और इसीलिए बात नहीं करना चाहती मैं उनसे। और अगर तुम्हारे पापा से उन्होंने शिकायत कर दी? आपको इस बात का खौफ है? खौफ नहीं है, तुम्हारे पापा को दुख होगा। मुझे पापा की और दादी के दुख की कोई परवाह नहीं। जब उन्होंने हमारे दुख की कोई परवाह नहीं की तो हम क्यों करें? अच्छी बेटियां ऐसे नहीं करती। और मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। मैं बहुत बुरे माँ बाप की बेटी हूँ। हाँ, मैं बुरी हूँ, ठीक कहा तुमने। बुरी बेबी, बुरी माँ हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारे पापा का क्या कसूर है? आपको नजर नहीं आता? मुझे आता है। तुम हमें माफ नहीं कर सकती नूर, हमारी गलतियों को। माफ कर दूं और एक अच्छी बेटी बन जाऊं, आपको लगता है इतना आसान है? मेरे लिए अपने आप को बदलना इतना आसान है? मेरे लिए सब कुछ भूल जाना इतना आसान है? मेरी मोहित से बात करवा दो। इस वक्त घर पे नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से मैं फोन कर रही हूँ और मैं यही बात सुनती हूँ कि मोहित घर पर नहीं है या कोई काम में है। वो वापस आएंगे तो मैं कॉल बैक करवा लूंगी। ये बात भी मैं 1 हफ्ते से सुन रही हूँ कि तुम कॉल बैक करवा दोगी। पता नहीं उसको बताती भी हो कि नहीं कि मैं कॉल कर रही हूँ। आप यकीन करें, मैं बता देती हूँ। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था कि इतनी बार फोन करना पड़ा हो, लेकिन जब से तुम वहां गई हो ना, अब तो भाई से बात करना भी मुश्किल हो गया हमारे लिए। आप मुझे बता दीजिए, मैं पैगाम दे दूंगी। बताना क्या है? हसीब और फरा अम्मी के साथ बदतमीजी करते हैं, वो उन्हें फोन करके समझाए। फरा और हसीब ने? क्यों? क्यों का तो नहीं पता होगा। दोनों अम्मी के साथ बदतमीजी करते हैं। अम्मी छोटे छोटे कामों के लिए सारा दिन बैठी रहती हैं और मुलाजमा दूसरे कामों में लगा रखती है फरा। ना अम्मी को वक्त पे खाना मिलता है, ना दवा, ना चाय। और अगर अम्मी इस पर कुछ कह देना तो फरा उनके साथ बदतमीजी करती है और हसीब बीवी की तरफदारी करता है। मैं मोहित से कहूंगी आपसे बात कर लें। मैंने तो कहा है अम्मी से कि मोहित से कहे तो मैं वापस भेज दे जल्द से जल्द। तुम्हारे यहाँ रहने से अम्मी को बड़ा आराम रहता है। वैसे तुमने वहां कब तक रहना है? जब तक मोहित चाहेंगे। नूर है ना मोहित के पास, फरहान भी है। तुम वापस आ जाओ। तुमने क्या करना है वहां रहकर? वाकई मैंने क्या करना है यहाँ रह के? मैं मोहित से कहूंगी कि मुझे वापस भेज दें। खुदा हाफिज। जी, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिहा का फ़ोन आया था आज। पिछले कई दिनों से कई बार फ़ोन कर चुकी हैं वो। कर लूँगा, अभी मसरूफ़ होगी। ज़रूरी बात है। हमेशा कोई ज़रूरी बात ही होती है। अम्मी के हवाले से बात करनी है उसने। अम्मी के हवाले से क्या? फरा और हसीब सही तरह से ख्याल नहीं रख रहे हैं उनका। बहुत परेशान है वो। थैंक यू। आप फिक्र ना कीजिए, मैं हसीब से बात कर लूंगा। हाँ, तुम हसीब से बात करो और एक और भी काम करो। वो क्या? आयशा को तुम वापस पाकिस्तान भेज दो। अम्मी को आयशा की आदत है, वो अम्मी की अच्छी तरह से देखभाल करती है। और मैंने आयशा से बात की है, वो तो तैयार है वापस आने के लिए।
आयशा पाकिस्तान चली जाएगी तो यहाँ बच्चों की देखभाल कौन करेगा? फरहान उसका बेटा नहीं है। नूर बड़ी हो चुकी है, वो अपना खुद ख्याल रख सकती है। और जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम तो पहले भी अकेले रहते थे, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। किसने कहा मुझे आयशा की जरूरत नहीं है? तुम अपने लिए आयशा को वहां नहीं लेकर गए थे, तुम घर की और बच्चों की देखभाल के लिए लेकर गए थे उसे। मेड बना कर नहीं लाया हूं उसे, ना ही मैंने उसको यहाँ पे नैनी बना के रखा हुआ। मैंने कब कहा है कि वो नैनी या मेड है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो अम्मी की अच्छी देखभाल करती, अम्मी को उसकी आदत है। और मैंने आयशा से खुद बात की, वो तो तैयार है वापस आने के लिए। आयशा को भेजने या ना भेजने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता मैं हसीब से करता हूं बात। अल्लाह हाफिज। भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी ने जो कुछ आपसे कहा है वो गलत है। अम्मी ने मुझसे अभी तक कुछ नहीं कहा है, मैं उनसे अब बात करूंगा। तो फिर मलिया आपा ने आपसे कहा होगा। तुम ये बात छोड़ो कि मुझसे किसने बात की है और किसने नहीं। मैं जो पूछा हूं तुम सिर्फ उसका जवाब दो। भाईजान आपको तो अम्मी की आदत का पता है, राई का पहाड़ बना देती हैं, छोटी छोटी बातों पे चीखो पुकार शुरू कर देती हैं। आप अगर मुझ पे यकीन नहीं आपको है तो आयशा से पूछ लें। आप बात तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की हो रही है, और इस बात को अगर तुम अपने तक महदूद रखो तो ज्यादा बेहतर है। भाईजान कौन सा ऐसा काम है फरार ने जो अम्मी का नहीं किया? कभी तारीफ नहीं करेंगी, शिकायत करती रहती है हर आने जाने वाले के सामने। आपको पता है कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है इस बात से। इसका अंदाजा सिर्फ हमें है भाईजान, सिर्फ हमें। इसलिए कह रहा हूं, अगर तुम अम्मा जानी के साथ उस घर में खुश नहीं हो तो फिर मैं उन्हें अपने पास बुला लेता हूं, वो घर भेज देते हैं। वैसे भी माली तौर पे अब तुम इस काबिल हो गए हो कि एक घर तो अफोर्ड कर सकते हो। भाईजान माली हालात कहाँ हैं मेरे इतने अच्छे? आपको पता है पाकिस्तान में कितनी महंगाई है। मैं भाईजान सोच भी नहीं सकता कि मैं एक नया घर खरीद सकूं, मेरी जेब इजाजत नहीं देती भाईजान। हाँ तो ठीक है ना, कोई घर किराए पे ले लो। किराए के घर में बड़ी खारी है, आखिर आप घर क्यों बेचना चाहते हैं? कल को आयशा आएगी, आप आएंगे, आप कहाँ रहेंगे? इसी घर में तो रहेंगे। घर भाईजान आजकल बहुत जरूरी है। तुम्हें घर की कदर कीमत का एहसास है, माँ की नहीं। ऐसी बात नहीं भाईजान, मैं कसम खा के कहता हूं। कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ चाहता हूं कि तुम अगर मेरे घर में रहना चाहते हो और चाहते हो कि मैं हर महीने अखराजात की रकम तुम्हें भेजूं, तो फिर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को, मेरी माँ को इज्जत और एहतराम भी देना होगा। भाईजान वो सिर्फ आपकी माँ नहीं है, मेरी माँ भी है। घर में छोटे मोटे मसले तो होते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर बेचने पे आ जाएं। और ऐसी नौबत ना ही आए तो बेहतर है। मुझ पर अम्मा जानी बोझ नहीं है, मैं उन्हें यहाँ अपने पास रख सकता हूँ। लेकिन हाँ, उन्हें यहाँ अपने पास रखने का मकसद ये है कि मैं उस घर को बेच दूं और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को किसी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट ना दूं। भाईजान आप मुझ पे यकीन करें, आइंदा अम्मी को कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे और फरा से। ना ही हो तो बेहतर है। मलिया मुझे बता रही थी कि आपको हसीब और फरा से शिकायत है। मैंने हसीब से बात की है, आइंदा आपको उन दोनों से शिकायत नहीं होगी। हाँ उसने बात की है मुझसे। और कोई भी मसला हो प्लीज अम्मा जी आप मुझे बताया करें, खुद मलिया को बताए बगैर। इस उम्र में इंसान शिकायतें नहीं करता बेटा, बस दिल का बोझ हल्का करता है। तो मुझसे कर लिया करें ना अपने दिल का बोझ हल्का। तुमसे तो और भी बहुत से बोझ हल्के करने हैं। कैसे बोझ? तुझ पे बहुत बोझ डाल दिया ना मैंने, बहुत ज्यादा कुर्बानियां ले ली। सोचना चाहिए था मुझे, फिक्र करनी चाहिए थी। बहुत ज्यादती की है मैंने तेरे साथ, आयशा के साथ और नूर के साथ। पता नहीं किसने किसके साथ ज्यादती की, पर जो भी हुआ अच्छा ही हो गया अम्मा जी।
नहीं, ठीक नहीं हुआ। सबकी जिंदगियां बन गई। अगर मेरी एक की कुर्बानी से तो फिर तेरी जिंदगी तो चली गई ना, उसके लिए भी तो मुझे सोचना चाहिए था। अम्मा जी, आज आप बड़ी अजीब बातें कर रही हैं। ऐसी बातें आपने पहले कभी नहीं की। इससे पहले एहसास ही नहीं हुआ, वक्त ही नहीं होता था मेरे पास। और अब वक्त ही वक्त है। सोचे ही सोचे, पछतावे ही पछतावे। तो मत सोचिए, जो गुजर गया वो गुजर गया। जब कुछ वापस आ ही नहीं सकता तो पछतावे का फायदा क्या? मुझे माफ कर दे मोइस, माफ कर दे मुझे। अपनी सारी औलाद के बारे में सोचते सोचते मैं ये भूल ही गई कि तू भी मेरी औलाद है। कुछ अरसे के लिए मैंने तेरे बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया। गलत किया। मुझे सोचना चाहिए था, फिक्र करनी चाहिए थी, तेरी भी, तेरे बीवी बच्चों की भी। बस कीजिए अम्मी, मुझे कोई गिला नहीं है आपसे। तुझे गिला होगा भी तो तू करेगा थोड़ी। इसलिए तो कह रहा हूं, बस कर। तेरी आस ते मैं जीवां, तेनू दिल दे अंदर बंद करके कदी अपना पेत न दे। कदी अपना पेत न दे। मेरी बात नहीं मान रहा था ना तू? अब सुन लिया ना अपने कानों से, अपनी बीवी के मुंह से। कसम खुदा का, उसने तो तलाक ही मांग ली। मैं सोच रही थी रोएगी, माफिया मांगेगी, पछताएगी, पर उसने तो हद कर दी, हद कर दी। अब क्या करेगा तू? तलाक दूंगा और क्या करूंगा? तलाक दे देगा उसे? वो तो फौरन जवाद से शादी कर लेगी। कर ले, जहन्नुम में जाए दोनों, मर जाए, कोई परवाह नहीं मुझे। अरे ये औरत इस काबिल ही नहीं है कि उसके लिए तुम दिल पे। तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी के घर। ठीक है, पर ये नहीं जाएगी। जाओ, चलो चलो अंदर। मैं कह रही हूँ चलो अंदर। अम्मी, जाने दे इसे, मैं बाद में ले आता। ये सब तेरा किया है। तेरी इन्हीं बातों की वजह से आज ये दिन देख रहे हैं हम लोग। अगर शुरू में ही इस औरत को 2 जूते मारे होते ना तो इसकी मजाल ना होती ऐसी हरकतें करने की। लेकिन अब तू तो इसे क्या अपनी औलाद को भी नहीं रोक सकता इस घर में। चल। तुझे आयशा की बेइज्जती करनी चाहिए, उसकी माँ के घर जाकर खरी खरी सुनानी चाहिए उसे, ताकि उसकी अकल ठिकाने आए। क्या होगा उससे? बेइज्जती होगी उसकी, शर्मिंदा होगी वो भी और उसके घर वाले भी। खौफ पैदा होगा उसके दिल में। और इन सब से क्या होगा? मुइस, तेरी इन्हीं बातों ने ना आयशा को छूट दे रखी है। अगर तू इस तरह से ना होता तो वो कभी ये सब कुछ ना करती। अब भी 4 बातें सुनाने से तेरी जान जा रही है। 4 बातें सुनाकर, गालियां देकर क्या फर्क पड़ेगा? मेरे दिल से उतर चुकी है वो। अब अगर तीर की तरह सीधी होकर वो सारी उम्र मेरे जूते भी सीधे करती रहे ना, तब भी मेरे दिल में नहीं आएगी उसकी जगह। पर तुझे उसे कुछ तो कहना चाहिए ना। इस तरह तू खामोशी से चला जाएगा तो फिर उसे क्या परवाह होगी? वो तो खुदा का शुक्र अदा करेगी कि उसकी इज्जत बची। कौन सी इज्जत? कहाँ की इज्जत? कहाँ रही है उसकी इज्जत? गंदगी का ढेर बन चुकी है वो। अगर मैं ना भी थूकूं ना तो वो गंदी की गंदी ही रहेगी। तू देखी,
देखना कि मैं उसके साथ करती क्या हूँ। 6 महीने तो उसे बिठाऊंगी उसकी माँ के घर में, लेकर नहीं आऊंगी। वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, पाँव पड़ के माफी मांगी, तब जाके लेकर आऊंगी उसे। और देख, खबरदार जो उसे तूने कोई पैसा भेजा, जो उसे देना होगा ना मैं खुद दूंगी अपने हाथ से, और जिस तरह मैं चाहूंगी ना उस तरह रखूंगी उसे। अम्मा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें, लेकिन मेरे जाने के बाद उसे इस घर में ले आएगा, क्योंकि नूर को मैं कहीं और नहीं रहने देना चाहता। नहीं, नूर को ले आऊंगी ना मैं यहाँ। जब 6 महीने वो अपनी बेटी के बगैर रहेगी ना, उसकी अकल बिल्कुल ठिकाने आ जाएगी। अम्मा, नूर बहुत छोटी है, माँ के बगैर बीमार हो जाएगी वो। उसे परवाह है अपनी बेटी की? याद नहीं है जवाद के लिए वो बेटी को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी? याद है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन नूर बहुत छोटी है अम्मा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी। कोई और मर्द होता ना तो आयशा के होश ठिकाने लगा देता। मैं एक बेवकूफ मर्द हूं, और जानता हूं मैं। मैं कब से फोन कर रहा हूं तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बिजी थी, बैठो। कुछ लोगे? नहीं, तुमसे मिलने आया था बस। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी फैमिली कैसी है? कोई फैमिली नहीं है मेरी। क्यों? बीवी और बेटी फैमिली नहीं है? That woman cheated on me. वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। I know, मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं तुमसे शेयर करने आया। ऐसा क्यों होता है कि तुम मर्दों को सिर्फ उसी वक्त शेयर करना याद आता है जब तुम लोग किसी मेस में फंसे हो? अदरवाइज हर बात सीक्रेट ही रहती है। तुम लोगों को औरतों को शौक देना अच्छा लगता है ना? I'm sorry अनीला। किस चीज के लिए? मुझे नहीं पता था अनीला कि मैं तुम्हें अगर अपनी शादी के बारे में नहीं बताऊंगा तो तुम इतना हर्ट होगी। पता नहीं क्यों मैंने इस बात को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा था। तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी और बच्ची इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? हम लोग रेगुलरली मिलते थे, बातें करते थे, हर चीज हर बात डिस्कस करते थे। अगर नहीं बताई तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और बच्ची के बारे में। मैं एक्सक्यूज कर तो रहा हूं। एक्सक्यूज कोई मायने नहीं रखता। अनीला, मैं अपोलोजाइज के अलावा और कर क्या सकता हूँ? बहुत अच्छी इमेज थी मेरी नजर में तुम्हारी, गिरा लिया तुमने खुद को।